सिट डाउन। आज हम आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, ठीक है? उस कहानी का नाम है श्रवण कुमार। इसका हम लोगों को थोड़ा सा मैंने आप लोगों को पहले भी एक पाठ में बताया है। किस पाठ में बताया है? गांधी जब मैं पढ़ता था। कौन इस कहानी से कौन बहुत प्रेरित था? किसको ये कहानी बहुत पसंद थी? गांधी जी को। तो श्रवण कुमार जो था, श्रवण कुमार जो कहानी है, इसमें एक बच्चे के बारे में है। ये बच्चा जो था, इसके माता पिता दोनों को दिखता नहीं था। हाँ, उसके लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं, अंधे थे, पर उनको आंखों से दिखाई नहीं देता था। अंधा बोलने में बहुत अजीब सा लगता है ना? आंखों से उनको दिखाई नहीं देता था। और जरा सोचो, अगर कोई बच्चा हो जिसके माता पिता दोनों को दिखाई न देता हो, तो कैसा लगता होगा? रोना आता होगा। और क्या होता था? दुख होता होगा। माता पिता को भी तो दुख होता होगा, क्योंकि वो अपने बच्चे को नहीं देख पा रहे हैं कि उनका बच्चा कैसा है। और बच्चे को भी बहुत कष्ट होता होगा कि वो अपने माता पिता के लिए क्या कर दे। होता होगा कि नहीं? अगर जरा सा कुछ तकलीफ होती है मम्मी पापा को, तो आप लोगों को बुरा लगता है कि नहीं लगता है? अब ये तो सोचो, श्रवण कुमार जो था, इसके तो माता पिता दोनों को दिखाई नहीं देता था, बिल्कुल वो देख नहीं सकते थे। तो इसे बहुत, ये क्या करता था, ये अपने माता पिता के लिए को बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता था और उनका बहुत देखभाल करता था, उनकी बहुत क्या करता था? सेवा करता था। तो एक बार माता पिता ने क्या कहा, अब ये बताओ कि ये जो माता पिता होंगे, इनके लिए कौन काम करता होगा सारा? श्रवण कुमार। और इस बच्चे में ज्यादा बड़ा तो बचपन से ही देख रहा होगा कि मेरे माता पिता को कुछ नहीं दिखता है। तो उनकी इतनी सेवा करता था कि माता पिता ने एक बार क्या इच्छा व्यक्त की, इच्छा जाहिर करी कि हमें तीर्थ यात्रा पे ले चलिए। क्या करिए? हमें तीर्थ यात्रा पे ले चलिए। बोले कि हमें तीर्थ यात्रा पे जाना है, कि हमें तीर्थ यात्रा पे जाना है। अपने माता पिता से क्या बोला? माता पिता ने क्या कहा श्रवण कुमार से? कि हमें तीर्थ यात्रा पे जाना है। तो श्रवण कुमार ने क्या कहा होगा? नहीं, छोड़िए, हम नहीं ले जाएंगे। नहीं, वो इतने ज्यादा मातृ पितृ भक्त थे श्रवण कुमार कि उन्होंने अपने माता पिता को बोला कि हम आपको तीर्थ स्थानों का भ्रमण कराएंगे, हम आपको सभी तीर्थ स्थलों पर ले चलेंगे। तीर्थ स्थल क्या होते हैं? कोई बताएगा मुझे? कोई तीर्थ स्थल? मंदिर। पर कहाँ कहाँ हो तीर्थ स्थलों को? सिर्फ मंदिर नहीं, आपने सुना है हरिद्वार, काशी, बनारस में सुना है। और कौन कौन से मंदिर होते? हाँ, कौन कौन से होते हैं? वैष्णो देवी, अयोध्या, चांदिका देवी, और वो जम्मू कश्मीर नहीं, वैष्णो देवी है। तो इसी तरह के जो अलग अलग जगहों के जो धाम है, इतने सारे हैं। और कौन से हैं? किसी को मालूम है? नीमसार नहीं, दुर्गा मंदिर एक ऐसे मंदिर नहीं होता है। बहुत सारी जगहों पर, अलग अलग स्थानों पर धाम होते हैं, तीर्थ स्थल होते हैं, जहाँ पर माता पिता जाते हैं दर्शन करने। मम्मी पापा आप लोग के भी जाते हैं ना, पूर्णागिरी दर्शन करने जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, श्रवण के माता पिता ने इच्छा व्यक्त करी, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको सारे तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाऊंगा। अब कैसे लेके जाएगा? सोचो, उनको तो दिखता ही नहीं था, माता पिता को बिल्कुल देख नहीं सकते थे। अब श्रवण कुमार को ये लगा कि मैं इनको कैसे संभालूंगा, संभालना मुश्किल होगा मेरे लिए। तो उसने क्या करा, और तब तो ये पैदल भी नहीं चल पाएंगे मेरे माता पिता इतना ज्यादा, तो उसने क्या किया, एक डंडे पर, जैसे ये डंडा है समझ लो, और एक इधर डलिया
कांवर और एक इधर, जैसे तराजू होता है उसी तरह का बनाया और यहाँ पर से खुद कंधे पे रखा यहाँ पर, और एक तरफ माता को बिठाया, एक तरफ पिता को। ये कांवर और देखा है कहीं पर? सिंगारे। और शिवरात्रि पर भी लेके जाते हैं। शिवरात्रि पर देखा है कभी जो कांवर वाले चलते हैं ऐसे लेकर के? भगवान जब शिव जी की पूजा करने जाते हैं तो उसमें भी यहाँ पर सब आगे भी ऐसे लेकर के कंधे पर डंडे में, आगे भी पूजा का सामान होता है, पीछे भी पूजा का सामान होता है। कई लोग ऐसे भी कांवर लेकर के। तो उसी तरह से श्रवण कुमार ने क्या करा, माता पिता को दो डलियाओं में दो डलियाएं बनाई, डंडे के साथ बांधी रस्सियों से, और उसमें उन्होंने क्या किया, ऐसे करके, है ना, सॉरी, ऐसे और ऐसे करके दो डलियाओं में, एक में माता को और एक में पिता को, और यहाँ पर कौन उठा रहे होंगे? श्रवण कुमार, है ना। अब इन्होंने ये कैरी खींचा इन्होंने, और यहाँ पे माता को बिठाया, यहाँ पर माता और पिता को बिठा लिया, और हर तीर्थ स्थानों के दर्शन कराने निकल पड़े। तो कई जगहों पर, अलग अलग जगहों पर लेके गए, क्योंकि अब जैसे आप हो अयोध्या गए, उसके बाद हरिद्वार जाना हुआ, तो क्या एक ही पास है? उसी तरह से वो सब जगहों पर उनको इसी तरह से बिठा करके ले करके चले। श्रवण कुमार है, बैठा करके सब तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने निकल पड़े। फिर क्या हुआ, जंगल से एक बार निकल रहे थे, वो जंगल के बीच में से जा रहे थे। तब तो ये तो होता नहीं था कि ट्रेन है, बसें हैं। जिस समय की ये कहानी है, उस समय ट्रेनें या कार या रिक्शा ये सब होता होगा। ये आपको मालूम है किस युग की कहानी है? जिस युग में रामचंद्र जी पैदा हुए थे, समझे आप? जब रामचंद्र जी का जन्म जिस युग में हुआ था, ये उस युग की, उस समय की कहानी है। उस समय के बारे में, उस समय ये श्रवण कुमार की पैदा हुए थे, और तब ये अपने माता पिता को लेके जा रहे थे। तो ये वन से निकल रहे थे, और इनके माता पिता को क्या लगी, एक अचानक बोले कि बहुत बेटा, मुझे, हम लोगों को प्यास लग रही है, तो हमें पानी पीना है। ठीक है। तो श्रवण कुमार ने क्या करा, कांवर को कंधे से उतारा और माता पिता से बोले कि हम लोग, आप यहीं पर हमारा इंतजार करिए, या हम यहीं पर अभी वापस आ रहे हैं आपके लिए पानी लेकर के, आपके लिए पानी लेकर के हम क्या हो, यहीं पर वापस आ रहे हैं। जब ये पानी भर, फिर वन में कहीं ना कहीं छोटा मोटा तालाब होगा जहां से ये पानी भरने आगे बढ़े, छोटे से तालाब से, और वहां से जब भर रहे थे, तो जब ये इन्होंने अपना पानी जिसमें भर रहे थे घड़े में, मटकी में, तो जब उसको नीचे डाला तो उसमें से क्या हुआ, आवाज होती है। जब आप पानी ऐसे डालोगे तो गड़गड़ गड़गड़ अगर भर रहा होगा आपका घड़ा, तो आवाज करता है। उसी तरह से आवाज आ रही थी। इधर वन में राजा दशरथ किसके पिता थे? रामचंद्र जी के पिता थे। दशरथ किसके पिता थे? रामचंद्र जी। अब इसमें नाम आपको मालूम है कौन कौन से थे? दशरथ के कौन कौन से पुत्र थे? राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। दशरथ के कौन कौन से पुत्र थे? हाँ, दशरथ थे, इनके 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ठीक है। तो ये चारों पुत्र किसके थे? राजा दशरथ के। अब राजा दशरथ जो थे
उसी समय क्या कर रहे थे? उस वन में शिकार, आखेट। आखेट से क्या मतलब होता है? शिकार करना। आखेट का क्या मतलब होता है? शिकार करना। उस समय के राजा महाराजाओं को क्या होता था? बहुत शौक था ना शिकार करने का। अब तो आप कर सकते हो, आजकल के जमाने में शिकार कर सकते हो? किसी भी जंगल में जाओ आप शिकार कर सकते हो? नहीं, जेल हो जाएगी, आपको पकड़ लेंगे। तो ये क्या था? दशरथ जो थे उसी समय जब ये पानी भर रहे थे, ये इधर से श्रवण कुमार अपने माता पिता को जिस वन से निकल रहे थे और जहाँ प्यास लगी माता पिता को लेकर के बैठे, इनको बोला कि हम पानी लेकर के आ रहे हैं, और जहाँ वो पानी भरने गए उसी वन में राजा दशरथ जो थे वो आखेट, वो शिकार कर रहे थे, और वो उसी जगह से निकल रहे थे जहाँ से पानी, नदी, जहाँ पर वो तालाब या नदी बह रही होगी जहाँ से वो पानी भर रहे थे। तो इतने में क्या हुआ कि इनको, राजा दशरथ को जब वो घड़ा ऐसे भर रहे थे तो क्या आई? आवाज सुनाई दी। तो उनको क्या लगा, दशरथ जी को, राजा दशरथ को लगा कि कोई जानवर पानी पी रहा है, कोई जानवर पानी पी रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एकदम से तीर छोड़ दिया बिना देखे। अब आप ये सोचो कि उस समय कितना सही निशाना भी होता होगा राजा लोगों का, कि बिना देखे उन्होंने दूर से तीर चलाया, और वहां पर वो तीर किसको लग गया? श्रवण कुमार को लग गया। वो तीर किसको लग गया? और जब राजा दशरथ पास में पहुंचे, अपना शिकार, उन्होंने सोचा शिकार है, और जब वहां पर जब तीर चलाया और एकदम से आवाज आई होगी ना, जब कोई एकदम से किसी चीज को, किसी को चोट लगती तो आवाज निकलती है मुंह से, तो वैसे ही जब श्रवण कुमार को तीर लगा होगा तो आवाज निकली होगी कि नहीं? कुछ तो बोले होंगे ना, श्रवण कुमार के मुंह से आवाज निकली। तब तक राजा दशरथ भी पास में आ गए। तो उन्होंने क्या कहा श्रवण कुमार ने कि ये मैं पानी भर रहा था, और कृपया करके ये पानी मेरे बूढ़े अंधे माता पिता को पिला दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत प्यासे हैं। ठीक है? और ये कहते हुए श्रवण कुमार क्या हो गए? श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। इतना बोलते ही श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। अब क्या हुआ होगा? दशरथ जी बड़े खुश हुए होंगे, उन्होंने श्रवण कुमार को तीर लगा। वो बहुत उदास हुए, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर नहीं मारा था, पर उनसे गलती तो हो गई थी। चाहे जितना भी उदास हुए, पर वो गलती हो गई थी, श्रवण कुमार की जान चली गई थी। वो पानी लेकर के दशरथ जो थे वो पहुंचे इनके बूढ़े माता पिता के पास, और उनको बताया, पानी पिलाया। तो उन्होंने पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है? भाई हमारा बेटा कहाँ है, हमारा पुत्र कहाँ है? तब इन्होंने, राजा दशरथ ने माफी मांगी और उनको बताया कि मुझसे गलती से तीर चल गया, मैंने क्या समझा कि कोई पशु कोई जानवर जो है वो पानी पी रहा है, मैंने गलती से तीर चला दिया, इस वजह से ही आपके पुत्र की जान चली गई है। मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझसे बहुत मैं दुखी हूँ, मेरे से गलती हो गई। पर उनके माता पिता बहुत उदास हुए, बहुत रोए, और उन्होंने मालूम है क्या किया था? उन्होंने श्राप दे दिया था। पहले के समय में क्या होता था कि अच्छे जो लोग होते थे, अगर वो कई बार श्राप, आप लोग आज भी सुनते हो ना, कहते हैं कि श्राप शब्द सुना है कभी किसी ने? कि गुस्से में आकर के कभी कभी आप किसी के लिए कह देते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, गलत बोलते हो। हाँ, तो सच भी हो। तो पहले के जमाने में तो वो श्राप अगर उन्होंने दे दिया किसी को तो सच भी हो जाता था। तो उन्होंने क्या श्राप दिया कि जिस तरह से हम लोग अब अपने पुत्र वियोग क्या मतलब कि अपने बेटे की याद में, बेटे के बिना, पुत्र के वियोग में हम जिस तरह से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, एक समय आएगा कि आपको भी अपने पुत्रों का से आपका भी
आपको भी पुत्र आपसे बिछड़ जाएंगे। ये किसने श्राप दिया था? श्रवण कुमार के माता पिता ने श्राप दिया उनको कि जैसा हमारे साथ हुआ है, जिस प्रकार से हम आज दुखी हैं अपने पुत्र के लिए पुत्र वियोग में, उसी तरह से जीवन में आप भी अपने पुत्र वियोग में दुखी होंगे। और वो कैसे हुआ? वनवास, किसको वनवास हुआ था? दशरथ जी के 2 पुत्रों को, राम को, और राम के साथ और कौन गए थे? लक्ष्मण। दोनों लोग कितने साल के लिए वनवास गए थे? 14 साल के लिए। और 14 साल, और इनके वियोग में, इनके दुख में ही तो दशरथ जी कितने, उनको 14 साल तक अपने पुत्रों से अलग रहना पड़ा था। पता है आपको? तो ये सोचो कि किसने श्राप दिया था उनको? श्रवण कुमार ने। और वो श्राप सच हुआ और राजा दशरथ को अपने पुत्रों के वियोग में 14 साल बिताने पड़े। और ये किसने मांगा था उनका वनवास? ये याद है किसी को? कैकेयी कौन थी? कैकेयी कौन थी? कैकेयी जो थी उनकी दशरथ की पत्नी थी। उन्होंने किस लिए मांगा था? ये उन्होंने क्यों मांगा था? उन्होंने क्यों मांगा था 14 साल का वनवास राम जी के लिए? क्योंकि वो भरत कौन था? भरत उनके पुत्र थे। कैकेयी किसको राजा बनाना चाहती थी? अपने पुत्र को। तो इसीलिए, और उनके पुत्र थे भरत, तो इनको राजा बनाना चाहती थी, इसीलिए उसने 14 साल का वनवास मांगा था। और वो 14 साल का वनवास, देखो सब बच्चों किस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इधर श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप था, और दशरथ जी को अपनी पत्नी का कहना मानना पड़ा, और राम और लक्ष्मण के वियोग में उनको 14 साल अलग रहना पड़ा। ठीक है? तो इससे हमें क्या, ये बताओ, सबसे पहले तो हमें क्या सीख मिलती है कि श्रवण कुमार की कहानी क्यों हमारे लिए बहुत, हमें इससे क्या सीखना चाहिए? श्रवण कुमार की कहानी से हमें क्या सीखना चाहिए? कि हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये कहानी सबसे ज्यादा इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि श्रवण कुमार का नाम जब भी कभी माता पितृ भक्ति के बारे में आता है, माता पिता की भक्ति के लिए, तो श्रवण कुमार का नाम हमेशा सदैव लिया जाता है। और एक का नाम लिया जाता है, राम जी का क्या लिया जाता है? किस लिए? ये भी तो बहुत अपने पिता के भक्त थे, पिता की आज्ञा मानी इन्होंने। इन्होंने एक बार भी बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और लक्ष्मण क्या थे? लक्ष्मण को भी बोला गया था वनवास? नहीं। लक्ष्मण क्यों गए थे? क्योंकि वो अपने भ्रात प्रेम, भाई से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, प्यार करते थे, इसीलिए वो उनके लक्ष्मण जो थे वो इसी वजह से उनके साथ गए थे। ठीक है? अब ये कहानी याद रहेगी हमेशा। ठीक है? चलो, स्टैंड अप ऑल ऑफ यू।